जय हिंद। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में मैंने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सांची नगर का प्राचीन नाम क्या था? पूछा गया आपसे सांची नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, काकनाद। सांची नगर का प्राचीन नाम काकनाद था। सांची रायसेन जिले में स्थित है। इसकी स्थापना सम्राट अशोक ने करवाई थी। यहाँ पर सांची स्तूप का निर्माण भी अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राजगढ़ जिला मध्य प्रदेश के किस पठार के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, मालवा पठार के। राजगढ़ जिला मालवा पठार के अंतर्गत आता है। मालवा पठार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 28.6% भाग किसमें आता है? मालवा पठार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सिगार। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। सिगार की ऊंचाई है 881 मीटर। मालवा पठार का विस्तार राज्य के 18 जिलों में है। मालवा पठार नर्मदा नदी एवं चंबल नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगाने के लिए मैं आपको 2 या 3 सेकंड का समय दूंगा, जिसमें आप अपना आंसर लगा लें। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और लास्ट में मुझे आप अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप लोगों का क्या स्कोर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1956 को। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने की थी। वर्तमान मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बालाघाट। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। बालाघाट का लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। तो यह हमारे एमपी में सर्वाधिक है। तथा मध्य प्रदेश का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है भिंड, जहां का लिंगानुपात है 837 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सुरमा का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। सुरमा का उत्पादन मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया जाता है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 61.65%। मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का प्रतिशत है 61.65%। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश में देश के कुल वन क्षेत्रफल का 12.4% है। और मध्य प्रदेश में वन विभाग की स्थापना वर्ष 1860 में हुई तथा प्रदेश प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, स्लेट मध्य प्रदेश में किन स्थानों पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, मंदसौर और रतलाम। स्लेट मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम दोनों ही स्थानों पर प्राप्त किया जाता है। मंदसौर जिला अफीम उत्पादन तथा स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश स्लेट उत्पादन में भारत में भी प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में फायर क्ले ईंट कहाँ बनाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, कटनी में। मध्य प्रदेश में फायर क्ले ईंट कटनी में बनाई जाती है। कटनी नगर को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में अग्निरोधी मिट्टी के विक्षेपण कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, विंध्य क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में अग्निरोधी मिट्टी के विक्षेपण विंध्य क्षेत्र में मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है लिखाने में, तो यहाँ पर याद रखेंगे आप भारवेली। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बालाघाट में। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिगत खान भारवेली बालाघाट में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान बालाघाट जिले के भारवेली में स्थित है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सागर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? पूछा गया आपसे सागर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, नोरादेही अभ्यारण्य। नोरादेही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तथा प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल अभ्यारण्य है जो इंदौर में स्थित है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। नोरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है जो सागर जिले में स्थित है, और सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंडल है जो इंदौर जिले में स्थित है। और यह भारत का एकमात्र अभ्यारण्य है रालामंडल अभ्यारण्य जहां पर लोमड़ी का संरक्षण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में सर्वाधिक प्रकार की फनाफ्लोटा की प्रजाति पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, सेलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में। मध्य प्रदेश के सेलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य में फनाफ्लोटा की प्रजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बरगद का पेड़। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़, और यह किस प्रजाति का है पूछा जाए तो यह है फाइकस बेनगेलेंसिस। किस प्रजाति का है? फाइकस बेनगेलेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, तुड़ीकर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है तुड़ीकर किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, दमोह क्षेत्र का। तुड़ीकर दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राज्य में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आपसे मध्य प्रदेश राज्य में बेटी बचाओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 अक्टूबर को। मध्य प्रदेश राज्य में बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, पर्यटन नगरी पचमढ़ी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त खजुराहो के मंदिर, पर्यटन सांची के बौद्ध स्तूप और भीमबेटका, यह सभी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, जिसमें से मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका जो उद्गम है वह अमरकंटक से होता है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई गुजरात राज्य में खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में डीएनए प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, सागर में। मध्य प्रदेश में डीएनए प्रयोगशाला सागर में स्थापित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश के किस शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, देवास। मध्य प्रदेश के देवास शहर को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, झाबुआ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है झाबुआ के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला है, यह इसके बारे में असत्य है। अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला इंदौर है, मध्य प्रदेश राज्य का। भील जनजाति पाई जाती है झाबुआ में, बिल्कुल सही। मेघनगर औद्योगिक केंद्र है, यह भी सही है।
और आदिवासी सोच संचार केंद्र भी झाबुआ में स्थित है। लेकिन अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला मध्य प्रदेश का है इंदौर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का पहला फूड इरोडिएशन प्लांट किस स्थान पर लगा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर में। मध्य प्रदेश का पहला फूड इरोडिएशन प्लांट की स्थापना इंदौर शहर में की गई है। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के किस संभाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, सागर संभाग में। टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के सागर संभाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अमरकंटक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 1066 मीटर। अमरकंटक पर्वत की ऊंचाई है 1066 मीटर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट कहाँ से उत्खनित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, कटनी से। मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट का उत्खनन कटनी से किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे, रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। रालामंडल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। यह लोमड़ी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहां पर लोमड़ी संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, तो वह है रालामंडल अभ्यारण्य, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? पूछा गया है मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 25। मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर गलत है। मध्य प्रदेश में कुल अभ्यारण्यों की संख्या जो है वह 31 है। राष्ट्रीय उद्यान है 11, ऑप्शन में नहीं दे पाए हम। राष्ट्रीय उद्यान है 11 और अभ्यारण्य कितने हैं? 31 है दोस्तों, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंस नदी का उद्गम जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सतना। टोंस नदी का उद्गम सतना जिले से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। टोंस नदी को तमसा के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वानी जिला कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के तट पर। बड़वानी जिला नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बड़वानी जिला है इसमें मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह काफी इंपॉर्टेंट है बड़वानी जिले से। और बड़वानी में 52 गजा की मूर्ति भी है, अर्थात भगवान आदिनाथ की मूर्ति है वहां पर, यह भी पूछा जाता है। तो यह दो क्वेश्चन जो हैं जो बड़वानी से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक विभाग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग है, यहाँ पर भौतिक भूभाग कौन सा है? तो यह होगा आपका मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश के कुल कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। मैंने वीडियो में आपको बताया था कि यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग अपने आप में समाये हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के वनों का प्रकार कैसा है? तो आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के जो वन है वह किस जलवायु से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय वन है। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन उष्णकटिबंधीय वन के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सुपारी के खिलौने के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, रीवा। सुपारी के खिलौने के नाम से प्रसिद्ध शहर है रीवा। और मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह जहां सफेद टाइगर पाए जाते हैं तो वह भी रीवा है। रीवा में सफेद बाघ या सफेद टाइगर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सोहागपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, बिशपपुरी। सोहागपुर शहर का या नगर का प्राचीन नाम था बिशपपुरी। आगे बढ़ते हैं। सोहागपुर कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ओरछा। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे छोटी तहसील पूछा गया है, तो आंसर है ओरछा। दिए गए ऑप्शनों में सबसे छोटी तहसील कौन सी है? ओरछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, प्रथम राज्य। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला मध्य प्रदेश देश का
प्रथम राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है? सबसे कम कुपोषित जिला कौन सा है, यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला है भोपाल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्योपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला है श्योपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई बिहार नदी में है, यह किस संभाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर, जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रीवा। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बिहार नदी पर रीवा संभाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपीजीके के ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना है, या फिर आपको चैप्टर वाइज एमपीजीके पढ़ना है, तो आप उन्हें चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जाम गोदरानी देवास में। मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना जाम गोदरानी देवास में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मालवा का पठार किसके अंतर्गत आता है? 4 पर्वत की श्रेणियां दी गई है आपको और पूछा गया मालवा पठार इनमें से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी पठार के अंतर्गत। मालवा का पठार पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है। मालवा पठार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश में मुख्य 3 भौतिक प्रदेश हैं, इनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मध्य उच्च प्रदेश। भौतिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के मुख्य 3 भौतिक प्रदेश है, इनमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मध्य उच्च प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कगार भूमि। कगार भूमि पर जवेरा का गुंबद स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष को कब राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष घोषित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1981 को। मध्य प्रदेश के राजकीय पशु पक्षी एवं वृक्ष को राजकीय पशु पक्षी वृक्ष 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान रखता है, यह क्षेत्रफल के देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 9.38%। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत में दूसरा स्थान रखता है, और यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.3% क्षेत्रफल अपने में समाये हुए है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है, संभाग है जबलपुर, और भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा इसमें है मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली क्षेत्रफल से संबंधित। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट, ग्वालियर अखबार के नाम से भी जिसे जाना जाता है, किस भाषा में था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, उर्दू भाषा में। राज्य का पहला समाचार पत्र ग्वालियर गजट या ग्वालियर अखबार उर्दू भाषा में था, और हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला मध्य प्रदेश का पहला अखबार कौन सा था? तो वह था मालवा अखबार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राजू का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो गई है, राजू नहीं है, यह है राज्य। राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो यह मैं अभी आपको बता चुका हूं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा अखबार। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र तो वह है ग्वालियर अखबार जो उर्दू भाषा में था, और फिर स्पेशली पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का पहला हिंदी समाचार पत्र, तब आपका आंसर होगा मालवा अखबार, हिंदी समाचार पत्र था मध्य प्रदेश का प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं यह सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी,
हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसमें से एक है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और दूसरे का नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, देश का पहला रामायण म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, ओरछा में। देश का पहला रामायण म्यूजियम ओरछा में स्थापित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, राजगढ़ जिला किस संभाग में स्थित है? पूछा गया आपसे राजगढ़ जिला किस संभाग में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। राजगढ़ जिला भोपाल संभाग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की शुरुआत कब की? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 2012 को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास यात्रा की शुरुआत 1 फरवरी 2012 को की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संपूर्ण मध्य प्रदेश किस पठार का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण के पठार का। संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का हिस्सा है। मध्य प्रदेश को पूर्व में गोंडवाना लैंड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, सागर संभाग में कितने जिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 जिले। सागर संभाग में 5 जिले हैं और सागर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य नोरादेही अभ्यारण्य भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, संजय डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीधी जिले में। संजय डुबरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सीधी जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक प्रश्न और आएगा, वह है कमार जनजाति का। मध्य प्रदेश की सबसे छोटी जनजाति है कमार जनजाति, जो कि सीधी जिले में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश निर्यात निगम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोपाल में। मध्य प्रदेश निर्यात निगम का कार्यालय प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर जिले में। शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है और इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न जिलों में से कौन सा जिला औद्योगिक रूप से विकसित नहीं माना गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीहोर जिला। सीहोर जिले को औद्योगिक रूप से विकसित नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त इंदौर, भोपाल और जबलपुर यह औद्योगिक रूप से विकसित है। इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। इसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है इंदौर शहर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इंदौर में। मध्य प्रदेश में टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस बांध की ऊंचाई बढ़ाई को लेकर विवाद है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, सरदार सरोवर। सरदार सरोवर की जो बांध है इसकी ऊंचाई बढ़ाने को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़। मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय दिक्षांश के निकटतम है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, रीवा। मध्य प्रदेश का रीवा शहर भारतीय मानक समय अक्षांश के निकटतम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा गया है और मध्य प्रदेश का जो मानक समय है वह कहाँ से लिया गया है, आपसे ऐसा पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जबलपुर स्टेशन से। और यदि पूछा जाए भारत का मानक समय है जो वह कहाँ से लिया गया है तो आपका आंसर होगा इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय लिया गया है, जो कि ग्रीन बीच समय से 5.5 घंटा आगे है
और मध्य प्रदेश का मानक समय कहाँ से लिया गया है, तो आपका आंसर होगा जबलपुर स्टेशन से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा भोपाल बसा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से एक आंसर आपको लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 5 पहाड़ियों पर। भोपाल शहर जो है यह 5 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा चंबल नदी पर कौन सा बांध बन गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा बांध चंबल नदी पर बना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। पूछा गया नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1077 किलोमीटर और इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जहां से यह पश्चिम दिशा में बहती हुई गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। यह अपने रास्ते में कई जलप्रपात बनाती है, जिनमें से सबसे प्रमुख है दुग्धधारा जलप्रपात, जो कि जबलपुर से 29 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट में स्थित है। भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है किस भाषा से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से किसका संबंध श्वेत क्रांति से है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्गीस कुरियन का संबंध श्वेत क्रांति से है। वर्गीस कुरियन नाम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया। पूछा गया है किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1973 में। भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत वर्ष 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी के द्वारा किया गया था। और मध्य प्रदेश का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया वह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे वर्ष 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, 14 जिलों से। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस शहर का नहर का निर्माण हुआ। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, बेनगंगा नहर का। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बेनगंगा नहर का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा धार किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा गया आपसे धार किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी के किनारे। धार जिला नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और धार जिले से माही नदी का उद्गम होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, मुरैना। मुरैना मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्तरी जिला है। और सबसे पूर्वी जिला भी अक्सर पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है छिंदवाड़ा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है नवगठित जिला निवाड़ी, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला भी हमें पता है छिंदवाड़ा है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला भी कौन सा है, निवाड़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। यह सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पूछा गया आपसे रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी जो होती है कपास उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है, यह कैसा खनिज है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और हीरे की प्रकृति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, अधात्विक खनिज है। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाया जाता है और यह एक अधात्विक खनिज का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, मयूर अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मयूर अभ्यारण्य स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर। कपिलधारा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है पूछा गया है, आंसर होगा 15 मीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, निम्न में से कौन सा नगर बेनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस